अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम एक नई सीरीज़ बना रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ में आप सीख सकेंगे कि आप घर बैठ के काम कैसे कर सकते हैं। घर बैठ के काम करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको इनमें सिखाऊंगा। मैं कोई हतमी टीचर नहीं हूँ, जितना मेरे पास इल्म है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उससे इसका वर्जन 2 भी बनाएंगे और ये किताब की और वीडियो की सूरत में आपको अवेलेबल होगी। तो हम एवेल्यूएट करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है। दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कोई भी काम करने से पहले चाहिए होती है वो आपको माइंड सेट चाहिए होता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा, हाँ मैं कोशिश करूँगा, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। और बहुत एक पुरानी कहावत है कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू आर राइट एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट यू आर ऑल्सो राइट। अगर आप समझते हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते तो भी आप ठीक हैं, क्योंकि आपने ख़ुद ही फैसला कर लिया कि आप ये काम नहीं कर सकते तो वाकई आप काम ये नहीं कर सकते। और अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आप ये काम कर सकते हैं तो कौन सी दुनिया की ताकत आपको रोक सकेगी, क्योंकि लाखों लोग ये काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ सीखने का काम है। और हर काम को पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने के बाद उसमें अज़ीम बनना पड़ता है। जब आप उसमें अज़ीम बन जाते हैं तो उसके अंदर उसके बाद आपके पास काम आना शुरू हो जाता है। जिस तरह से पहले कोई बच्चा होता है वो क्रॉल करता है, फिर उसके बाद चलने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है तो गिरता रहता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको ये नहीं कहते कि जी आप चलना बंद कर दें क्योंकि आप गिर रहे हैं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होता है। और फिर वो जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो भागना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो एथलीट बन जाता है और वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और वो फिर कोई भी रेस जीत सकता है। लेकिन उस बच्चा पैदा होने से लेके और उस एथलीट बनने तक का एक लंबा सफ़र होता है, और उस लंबे सफ़र के अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह कि वो अगर रोज़ की एक्सरसाइज नहीं करेगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं करेगा, सही ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑनलाइन बिज़नेस भी या ऑनलाइन काम भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ना कर सकते हो, लेकिन उसमें मेहनत आपको दरकार होगी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और वो काम होना शुरू हो गया। ऐसी कोई आसान तरीका नहीं है ऑनलाइन बिज़नेस करने के अंदर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पहले तो आपको अपना माइंड सेट ठीक करना होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अब इस माइंड सेट को कैसे ठीक करें? माइंड सेट को ठीक करने के लिए हमारे पास माहौल होना चाहिए, ऐसे लोगों का माहौल जिनको भी बिलीव हो हमारे दरमियान में कि ये काम हम काम कर सकते हैं। तो फेसबुक के ऊपर 2 अदद फेसबुक के ग्रुप मौजूद हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के। उसके अलावा शहर कराची के अंदर हमने बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं डिफरेंट इलाकों के अंदर, जाके लोग फ्रीलांसर्स एक दूसरे से फ़िज़िकली भी मिल सकें। तो फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनका नाम है फ्रीलांसर्स पाकिस्तान, और फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के नाम से ही दूसरा ग्रुप है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सैकड़ों आप ही के जैसे ख्वाहिशमंद लोग जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनका नेटवर्क मिल जाएगा। वहाँ पे जाके थोड़े दिन तक आप पोस्ट कुछ ना करें, सिर्फ देखें कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, क्या करते हैं, और उसमें अंदर जो आप फिर जाएं और मेंबर्स की लिस्ट में जाएं, और उस मेंबर्स की लिस्ट में जाके आप कोशिश करें कि जो हंसमुख शक्ल वाले अच्छे आपको लोग लग रहे हो उनको आप अपने पास बतौर फेसबुक फ्रेंड ऐड कर लें। और उनको फेसबुक फ्रेंड ऐड करने के बाद उनसे आप सलाम कर सकते हैं, उनमें से चूज़ करें कि आपको अपना मेंटर किसको बनाना है। आप उसमें से किसी को मेंटर बना लें। जब आपके मेंटर बन जाएंगे तो आपको गाइड करते रहेंगे कि यहाँ से आप इस तरह से ये करें, इस तरह से ये करें, इस तरह से ये करें। उसके अलावा भी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि आपको और डिफरेंट, मिसाल के तौर पे स्किल्स के बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे, और उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई भी काम करने से पहले उसका नेटवर्क होना आपके पास ज़रूरी है। और उस नेटवर्क वो ऐसा होता है जैसे कि एक जाल हो, आप गिर रहे होंगे तो उस जाल पे गिरेंगे, न कि ज़मीन पे गिरेंगे। ज़मीन पे गिरेंगे तो चोट लगेगी, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जाल पे गिरेंगे तो कम तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा कि आपके जो बड़े भाई हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपको गिरने से बचा लेंगे। ये फ़ायदा होता है सबसे बड़ा नेटवर्क करने का। उसके बाद ऑनलाइन काम के अंदर जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट स्किल आपको चाहिए वो है अंग्रेज़ी। अगर अंग्रेज़ी ज़बान आपको नहीं आती होगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब अंग्रेज़ी ज़बान कैसे सीखें?
तो अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं। मैंने जो अंग्रेज़ी ज़बान सबसे ज़्यादा सीखी जब मैं काम कर रहा होता था, जब मैं छोटी उम्र का था और काम कर रहा होता था अपने चीज़ों के ऊपर, तो मैं बैकग्राउंड में CNN लगा के छोड़ देता था। तो 2 घंटे रोज़ मैं CNN सुनता था, तो उससे मेरी अंग्रेज़ी का एक्सेंट बिल्कुल अमेरिकनों की तरह हो गया। और अब अमेरिका में जब किसी से मुझसे कोई पूछता है कि आपने अंग्रेज़ी कैसे सीखी, तो मैं कहता हूँ भाई मैंने तो CNN से सीखी। और बहुत हँसते हैं, बहुत खुश भी होते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ। तो सुनने से आती है ज़बान। जो बचपन से बच्चा होता है वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, तो वो एक दिन बोलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है सीखने की, लेकिन तरीक़ा वही है कि अंग्रेज़ी सुनने से आएगी और कोई तरीक़ा नहीं है कि वो उससे आ सके। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया सुनना। दूसरा, आपको बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तीसरी एक वेबसाइट है EnglishClub.com, और भी इस पेज पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके इंग्लिश सीख सकते हैं। ये हो गई ऑनलाइन। लेकिन इसमें भी अगर आप नेटवर्क अपना अच्छा कर लें कि ऐसे अंग्रेज़ दोस्त बनाएं और कि जिनसे आप अंग्रेज़ी में बात कर सकें, चैट कर सकें, फिर स्काइप पे कॉल कर सकें, वीडियो कॉल कर सकें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनसे अंग्रेज़ी सीखने में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ज़बान सीखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ज़बान की प्रैक्टिस करें। अगर आप ज़बान की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ज़बान अच्छी तरह नहीं सीख सकेंगे। मुझे इत्तेफाक हुआ रशियन ज़बान पढ़ने का, और रशियन ज़बान मैंने पढ़ी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने जाके रशिया में 1 महीने 2 महीने गुजारे, तो मैंने बहुत सारी रशियन ज़बान पिकअप कर ली, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा और वो अंग्रेज़ी बोलते ही नहीं थे। तो उस ज़माने में ख़ास तौर पे जब मैं गया था तो मेरी रशियन ज़बान बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल इसी तरह मैं थाईलैंड में, चाइना में जाके जब ज़बानें सुनी तो ज़बान पिकअप कर ली। और यही तरीक़ा है मेरे नज़दीक सबसे आसान ज़बान को सीखने का, कि अपने माहौल में अंग्रेज़ी कर लें। तो अब एक तो आपने टीवी या ऑडियो बुक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी, अंग्रेज़ी की सुनना शुरू कर दी। गाड़ी में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में ऑडियो बुक डाल लें और उसको सुनते हुए चले जाएँ, कान में लगा लें। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का आपका जो टाइम था, कुछ सीख भी लेंगे ऑडियो बुक के ज़रिए और ज़बान भी आ जाएगी। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आती ना, तो भी आप सुन लें, क्योंकि आपको बोलना तो आ जाएगा ना, आपको उसके आवाज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से ये लफ्ज़ बोलते हैं, किस तरह से ये लफ्ज़ बोलते हैं। बहुत सारे लफ्ज़ तो अंग्रेज़ी के अब उर्दू में भी आ गए, स्कूल है और बहुत सारे ऐसे ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि हम अब उर्दू की बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब सुनते रहेंगे तो दिमाग को समझ में आ रहा है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो उसकी इमेज नहीं बन रही, लेकिन जो वोकल है, जो उसकी अब प्रोनाउंसिएशन है, वो आपके दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देगी। तो सुनने से आपको बोलने में भी आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। एक और जो टूल बहुत अच्छा है वो गूगल नाउ का है, और गूगल पे जाके आप अगर क्रोम ब्राउज़र में अगर आप गूगल चलाएँ या अपने मोबाइल में गूगल नाउ डाल लें, तो आपको वहाँ माइक बना हुआ नज़र आएगा। आप उस माइक को दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो माइक टाइप कर देगा। तो जब आपके बोलने से माइक टाइप कर देगा तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आ रही है, और अगर कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी अंग्रेज़ी ठीक है। अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक है तो आप पास हो गए, अंग्रेज़ी आपका कोई मसला ही नहीं है, आप इसके अंदर पास हो गए। अगर आप किसी मेजर शहर में रहते हैं तो वहाँ पर PSCC ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल का कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट इदारे हैं, डोमिनोज़ है, यूरेका है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो इससे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी और अंग्रेज़ी के बगैर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे या कोई भी काम ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे। जब आपके कस्टमर को या बॉस को आपकी बात ही नहीं समझ में आएगी तो आप उसको ना वो काम दे सकेगा, ना आप उससे काम बैक ले। दूसरी जो सबसे बड़ी आपको चीज़ आनी चाहिए वो इंटरनेशनल कल्चर समझना ज़रूरी है। अगर आप मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर आपको जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं उसके कल्चर को आप नहीं समझते तो आप किस तरीके से आगे कुछ करेंगे। अब इसको कैसे हासिल करें? इसको हासिल करने का जो मुझे आसान तरीका मालूम है वो ये कि आप फेसबुक पे जाएं और मेरी फ्रेंड लिस्ट खोलें और उसमें से 500 से 800 गैर मुल्कियों को अपने पास ऐड कर लें। अगर आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी हो जाएगी, आपको उनसे बात करने का तरीका भी आ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी, आपके अंदर पेशेंस भी आ जाएगा, आपके अंदर कल्चरल नॉलेज भी आ जाएगी कि इन मुल्कों में किस तरह से काम होता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि ट्रैवल शोज़ देख लें।
ट्रैवल के डिफरेंट शोज़ हैं, lonelyplanet.com पे आप जाके देख सकते हैं, लोनली प्लानट यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जिस भी शहर में आप ट्रैवल करना चाहें वहाँ की कोई ना कोई ट्रैवल वीडियोस बनी होंगी, वो आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो आपको उस शहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज आ जाएगी। ये वो 2 तरीके हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा कल्चरल नॉलेज हासिल करने। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी स्किल्स। आप क्या चीज़ है जो आप बेचने जा रहे हैं, आपके पास वो क्या सलाहियत हैं जो आप बेचने जा रहे हैं। आपको अकाउंटिंग आती है, आपको लिखना आता है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको एनिमेशन आती है, आपको एडिटिंग आती है। क्या ऐसा स्किल है जो आप समझते हैं कि आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं जो आप बेचना चाहते हैं। और उस स्किल को जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप अपने आप को परखें कि भाई आप इस किस में ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर आप उस स्किल को पॉलिश करें। और हम आगे बताएंगे कि उसको और किस तरह से आप बेचने के लिए जाएंगे। लेकिन वो स्किल आइडेंटिफाई कर लें कि अब आपके पास वो क्या स्किल है जो आप बेचना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क्स, कौन से काम हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या कौन सी स्किल्स हैं जो आप बेच सकते हैं, और वो कौन से काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इन कामों में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है वो है वर्चुअल असिस्टेंट का काम। वर्चुअल असिस्टेंट का काम एक ऐसा काम है जो कि कोई भी कर सकता है, जिसको अंग्रेज़ी आती हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, और वो अच्छा सीखने वाला आदमी हो। जो असिस्टेंट का काम है, अगर आप किसी को किसी भी काम में असिस्ट कर सकते हैं तो आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट और फिज़िकल असिस्टेंट में फ़र्क ये है कि फ़िज़िकल असिस्टेंट का बॉस आपकी शक्ल के सामने होता है, और वर्चुअल असिस्टेंट में बॉस आपकी शक्ल के सामने नहीं होता, वर्चुअली कहीं और होता है। अमेरिका में हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, और उन ममालिक के अंदर आप उनको असिस्ट करते हैं और उनसे आप उस असिस्टेंट्स की सैलरी वसूल करते हैं। कुछ लोग आवरली बेसिस पे असिस्टेंट हायर करते हैं, कुछ लोग वीकली बेसिस पे हायर करते हैं, कुछ लोग असाइनमेंट बेसिस पे करते हैं, और कुछ लोग मंथली बेसिस पे करते हैं। मेरा तजुर्बा ये रहा है पर्सनली, जो मैं हायर करता हूँ मंथली बेसिस पे करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम करें वो लॉन्ग टर्म काम करें। और जो मेरे फिज़िकल असिस्टेंट होते हैं वो भी ज़्यादातर वर्चुअली मैं उनसे काम कराता हूँ, क्योंकि मैं मिलने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, काम को डेलीगेशन करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम एक बहुत अच्छा काम है जो कि कोई भी लड़की लड़का आराम से कर सकता है, बनिस्बत है कि उसके अंदर जो स्किल सेट मैंने पहले डिफ़ाइन की थी कि अंग्रेज़ी की स्किल और सोशल कल्चरल स्किल अच्छी हो, तो आप फिर कोई भी चीज़, और आप सीख सकते हो जल्दी जल्दी कोई भी चीज़, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट अच्छे बन सकते हैं। अकाउंटेंट, जिस तरह से आप फिज़िकल अकाउंटेंट होते हैं उसी तरह से वर्चुअल अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। तो आप किसी के लिए बुक कीपिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान में अगर हैं और पाकिस्तान में आप डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स देखते हैं, आपने देखा है कंपनीज़ डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट इंटरनेशनली देख सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे आप किसी से 10,000 रुपये महीना ले रहे होंगे, वहाँ पे आप किसी से 50,000 महीना ले रहे होंगे। ये सबसे बड़ा फ़र्क होगा। तो अगर आप 50,000 रुपये किसी से लेंगे तो आपको उसके लिए काम भी अच्छा करना होगा। तो उसके लिए अगेन अपने आप को मांझें, मैच्योर करें, और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो इंटरनेशनल काम भी तलाश करें। और जिस तरह से हर काम होता है, शुरू में शागिर्दी करते हैं, फिर उसके अंदर जैसे इंटर्नशिप कहते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ग्रो करते हैं। तो शुरू में आप 5 से 50,000 ना मांगें, $100 ही मांगें, लेकिन उसको अच्छा से अच्छा काम करके दें, जाके आपको आराम से वो ज़्यादा पैसे देने में भी खुशी महसूस करें। अकाउंटेंट का काम क्योंकि ज़्यादातर अब कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, तो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्विक बुक्स है, और इस तरह के जितने ऑनलाइन अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो आपको आने चाहिए। और अगेन तमाम चीज़ों के अंदर जितने भी हम डिफ़ाइन करेंगे, लर्निंग एंड अनलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ आपको आता है हो सकता है आपको सब भूलना पड़े, अनलर्न करना पड़े, और दोबारा कुछ ना कुछ नया सीखना पड़े, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको आपको हो सकता है कि डेवलप करना पड़े। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग की जॉब कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की जॉब आप आवरली पे कर सकते हैं, वीकली पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की जॉब करने के लिए प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है, कोडिंग आना ज़रूरी है। तो अगेन जो हमारा पहले हमने डिस्कस किया था कि आपका स्किल सेट क्या है, आपको कोड कौन सा आता है, PHP आता है, C++ आता है, जावा आता है, या और कोई ज़बान आती है। तो उस कोड के अंदर जिसके अंदर आप अच्छे हों वो सेलेक्ट कर लें कि भी मुझे ये कोड आता है और इसमें मैं कोड लिख सकता हूँ। उसके टेस्ट हैं ऑनलाइन अवेलेबल, उन टेस्टों को दें जाके आपको स्किल लेवल अपना पता चले और आप उस स्किल को बेच सकें। तो प्रोग्रामिंग अगेन एक आसान है, जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। उसके लिए अंग्रेज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती,
क्योंकि आपने ज़्यादा बात नहीं करनी। लेकिन अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि प्रोजेक्ट में बनाना क्या है, तो आप मांगा कबूतर था और आगे खरगोश आप बना के दे देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए भी तो इतनी अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए कि आपको आगे वाले की बात समझ में आ जाए। लेकिन एज सच प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिक कोड होता है और उसके अंदर किसी भी ज़बान इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आपकी मैथ्स और आपकी लॉजिक उसके अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी काम सेलेक्ट करें उसके अंदर आपका पैशन इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आता करने में, तो आप बेदिली से करेंगे और उसमें मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो आगे वाला आपको अप्रिशिएट इतना नहीं करेगा और अच्छे पैसे भी नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया मैनेजर, आजकल सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है, तो लोगों को ट्विटर मैनेजर, फेसबुक मैनेजर चाहिए होता है, जो कि लोगों के लिए फ़ेसबुक को और ट्विटर को मैनेज कर सके। तो ये एक, अगर आपको फेसबुक पसंद है या ट्विटर पसंद है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, rehantraining.com पे भी कोर्सेज़ हैं जिस पे आप जाके सोशल मीडिया के कोर्सेज़ कर सकते हैं, और उनको करने के बाद आप किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब भी ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग यानी कि जिस तरह अखबार नवीसी होती थी या अखबार लिखना होता था, उसी तरह ब्लॉगिंग है जो कि कुछ साल पहले शुरू हुई। आपको अगर लिखने में किसी सब्जेक्ट का शौक़ है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, तो आप एक ब्लॉग बना सकते हैं अपनी। ये ब्लॉग जो है ये आपकी प्राइवेट वेबसाइट भी हो सकती है और blogger.com पे भी हो सकती है, वर्डप्रेस पे भी हो सकती है, और इसके अंदर जाके आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, और उसको लिखने के बाद आप डिफरेंट एड्स लगा सकते हैं, और डिफरेंट एड्स लगाने के बाद आप आमदनी हासिल कर सकते हैं। davidwolf.com रिसेंटली मैंने देखी, जो कि एक बहुत पर्सनल ब्लॉग है और वो बिल्कुल अखबार के बराबर है, और हालांकि डेविड वुल्फ की साइट है वो, लेकिन वो आई एम श्योर ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज उसने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ किया है, कंटेंट राइटर्स रखे हैं, अच्छा कंटेंट लोगों को देता है, तो उसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। ब्लॉग लिखने के बाद उसको वो वहाँ पे शेयर करता है और उससे आमदनी हासिल हो जाती है। उसके अलावा आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगेन उसमें पैशन इन्वॉल्व अगर आपका नहीं है तो आपकी जो लिखाई है उसमें मज़ा नहीं होगा। तो जिस तरह आप खाने के लिए मज़े के लिए जाते हैं, इसी तरह पढ़ने के लिए मज़े के लिए जाते हैं। इन चीज़ों के अलावा कुछ और भी काम होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें एक ड्रॉप शिपिंग है जो कि आप कर सकते हैं। ये एडवांस है ज़्यादा काम जो ऑनलाइन काम करने के काम है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि इनिशियली आप ही काम करें, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप इसको सुन लें, और इसके अलावा अगर इनके ऊपर मज़ीद आप मालूमात हासिल करना चाहें तो वो भी गूगल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, ई बुक पब्लिशिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में जैसे मेरी जो प्रोडक्ट है वो आप didx.net जाके देख सकते हैं, hotelmanagementsystem.com देख सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम.net देख सकते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं कि कोई भी आप सर्विस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, तो इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट जो आप बेच सकते हैं। जो ई बुक पब्लिशिंग है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप एक किताब लिख सकते हैं, तो आपके पास किसी भी चीज़ का स्पेशलिटी है। मिसाल के तौर पे आप कहें जी मेरे पास तो किसी चीज़ की स्पेशलिटी नहीं है, आप गुजरांवाला के रेजिडेंट हैं, अब गुजरांवाला आपकी स्पेशलिटी है, आपको पता है कि कहाँ अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ अच्छा पार्क है, कहाँ अच्छी चीज़ है, तो आप एक किताब लिख दें उसके ऊपर, गुजरांवाला के ऊपर। डेटा जमा करें इंटरनेट पे बैठ के, डिफरेंट जगहों से बैठ के 5-7 किताबें पढ़ें, अपने अल्फाज में किताब लिख दें, गुजरांवाला पे किताब हो गई। अब जब आप किताब लिखेंगे तो वो 2015 में लिखेंगे, 2017 में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो वो उस वक्त का एडिशन होगा। तो पुरानी किताबें ऑब्सोलीट हो गई, आपकी किताब ऊपर आ जाएगी। वो किताब आप $5 में amazon.com पे बेच सकते हैं। amazon.com पे कैसे बेचेंगे, उसको बेचने के लिए आप createspace.com पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर अपनी किताब अपलोड करेंगे, टाइटल लगाएंगे, टाइटल लगाने के बाद किताब पब्लिश कर देंगे। किसकी कीमत रखेंगे $5, $3, $10, और वो किताब ग्लोबली अमेज़ॉन पे आ जाएगी, और आप उसको फिर अमेज़ॉन के ज़रिए बेच सकते हैं दुनिया भर में कहीं भी। डिजिटल वर्जन भी बेच सकते हैं और फ़िज़िकल वर्जन भी बेच सकते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की होगी किताब को बेचना। ऑनलाइन स्टोर, तो daraz.pk फॉर एग्ज़ाम्पल साइट है जहाँ पे आप अपना सामान कुछ बेच सकते हैं। आप अगर फ़र्ज़ करें अपने घर में कुछ चीज़ बनाते हैं या बना सकते हैं, तो आपकी अम्मी कढ़ाई जानती हैं या कपड़े सी सकते हैं, या कोई भी काम है जो कि आप फ़िज़िकल काम करते हैं, तो उसका आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक का पेज बना के भी स्टोर बना देते हैं, और अब थोड़े दिन में फ़ेसबुक खुद भी आपको ये ऑप्शन दे देगा
कि आप सामान बेच सकते होंगे उसके ऊपर। इसके अलावा आप फॉर्मल स्टोर भी बना सकते हैं। ये इन डेप्थ चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये किताब बेसिक एसेंशियल्स के ऊपर है, इसलिए इसको अगले एडिशन में कोशिश करके इसके ऊपर काम करेंगे। फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स। फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनकी कुछ वेबसाइट्स ये हैं। elance.com जो कि अब upwork.com के नाम से हो गया है, fiverr.com, rehantasks.com, rehanwork.com और freelancer.com। ये बेसिक सबसे ज़्यादा कॉमन वेबसाइट हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो रेहान टास्क और रेहान वर्क है वो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर तक काम नहीं है। upwork.com और fiverr पे आपको बहुत ज़्यादा काम मिल जाएगा। upwork.com एक ऐसी साइट है जहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स करके लोगों को दे सकते हैं। सेम चीज़ freelancer.com भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है और rehanwork.com भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इस पे जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लोगों को असाइनमेंट्स लेते हैं कि जी मैं आपको ये प्रोजेक्ट $10 में करूँगा, $1000 में करूँगा, $500 में करूँगा और करके मैं आपको डिलीवर कर दूँगा इस टाइम में। अगर आपने टाइम पे डिलीवर कर दिया तो वो पेमेंट आपको आ जाएगी, प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस चार्ज निकाल देगा और प्लेटफॉर्म के इसके अलावा जो आपको पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आप उसको अपने बैंक में मंगा के विड्रॉ कर सकते हैं। fiverr.com और rehantasks.com ये दोनों एक ही तरह की वेबसाइटें हैं। इसके अंदर आपको फ़िक्स प्राइस के ऊपर काम मिलता है, यानी $5 आपको मिलते हैं। $5 के अंदर आप जितना भी चाहें लोगों को काम करके दे सकते हैं और $5 में आप जो भी काम करके चाहें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगो डिज़ाइन करके देना चाहें, कोई कागज़ लिखना चाहें, कोई और छोटी टास्क करके देना चाहें, तो $5 में आप जो भी कुछ करके देना चाहते हो वो आप फाइवर पे कर सकते हैं। ये फाइवर का और रेहान टास्क का फ़ायदा है। रेहान टास्क का अंदर ये दूसरा फ़ायदा है कि वो लोकल कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर आपको उसकी लोकल पेमेंट मिल जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे, जबकि फाइवर में आपको पेपैल के थ्रू पैसे रिसीव करने हैं।